चुनावी चाशनी में लिपटा हुआ वादों का ये पिटारा है। तो सरकार तो झूठ बोल रही है और ये झूठ तो उनके खुद अपने बजट से खुलासा हो रहा है। महिलाओं के लिए क्या होगा, बुजुर्गों के लिए क्या होगा, इस बजट के अंदर किसी के लिए कुछ नहीं है। बजट ने भी ये साबित कर दिया है कि इस सरकार को देश के आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। इनके एजेंडे में देश का आम आदमी कहीं नहीं नजर आता। जिस तरीके से संसद के अंदर सरकार लगातार झूठ बोल रही है पिछले 7-8 साल से, आप पैसा न दें, आप लोगों को राहत पैकेज न दें, हर हाथ को काम दे दीजिए। हिंद एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, और अभी हम पहुंचे हैं सीतामढ़ी में और हमारे साथ मौजूद हैं शम्स शाहनवाज जी, यूथ कांग्रेस के सीतामढ़ी जिला अध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत करने हम इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि नया बजट आया है, 2022 का आम बजट आया है और निर्मला सीतारमण ने पूरे 90 मिनट का जो है बजट की घोषणा की, उसमें बहुत सारी योजनाओं का उन्होंने किया ऐलान। अब जानने हम विपक्ष के पास इसलिए पहुंचे हैं कि ये कितने संतुष्ट है इस नए बजट से। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसलिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आज जब पूरे देश में बजट के नाम पर पूरे देश को गुमराह करने की जो कोशिश मोदी सरकार कर रही है, देश की वित्त मंत्री कर रही है, उस वक्त निष्पक्ष मीडिया के जरिए ही सही आवाज़ और सही बातें लोगों तक पहुंच सकती है। इसलिए आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया है अपना पक्ष इस पे रखने का। और मैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं, बल्कि आज पूरे देश की आवाज़ है ये कि इस बजट में क्या है। सच ये है कि इस बजट के अंदर सिर्फ और सिर्फ चुनावी चाशनी, जो 5 राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं, उसका डर बीजेपी के अंदर दिख रहा है। चुनावी चाशनी में लिपटा हुआ वादों का ये पिटारा है जो पूरी तरीके पे झूठ और जुमलेबाजी पे आधारित है। मैं एक युवा होने के नाते आज देश के प्रधानमंत्री से, देश के वित्त मंत्री से ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो मोदी सरकार 2 करोड़ हर वर्ष रोजगार देने की बात करती थी और जिसके 7 साल के कार्यकाल में 14 करोड़ लोग कोरोना महामारी की वजह से और सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज बेरोजगार हो गए, आज वो 60 लाख मेक इन इंडिया के जरिए रोजगार की बात कर रही है। और आज वो आत्मनिर्भर योजना जो भारत सरकार का है उसके जरिए वो 16 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रही है। तो सरकार तो झूठ बोल रही है और ये झूठ तो उनके खुद अपने बजट से खुलासा हो रहा है। सरकार की कोई भी योजना ऐसी नहीं है जिससे आम आदमी को राहत मिली हो। पहला, हर आदमी की नज़र होती है कि आयकर टैक्स में क्या छूट होगा, छूट का दायरा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, महिलाओं के लिए क्या होगा, बुजुर्गों के लिए क्या होगा। इस बजट के अंदर किसी के लिए कुछ नहीं है। ये बजट सीधे तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री महोदय के जो कुछ दोस्त हैं, कुछ उद्योगपति साथी हैं, उनको फ़ायदा पहुँचाने के अलावा ये कुछ नहीं है। धोखा है, फरेब है, जुमलेबाजी है और एक बार फिर लोगों को गुमराह करने की साजिश है। सरकार ये कह रही है, निर्मला सीतारमण अपने बजट में कहती हैं कि मैं 6000 करोड़ MSME को दे रही हूँ। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कोविड के दौरान जो सरकार ने बड़े बड़े बेल आउट पैकेज की घोषणा की थी उद्योगों के लिए, आज वो बेल आउट पैकेज किसको मिला, कहाँ गया वो पैसा? ये सरकार तो बताए, वाइट पेपर जारी करे। अगर पैसा बाजार में आया होता, अगर उद्योगों को मिला होता, कारोबारियों को मिला होता, तो आज बाजार का रफ्तार तेज होता। लेकिन आज हालत ये है कि हर छोटा मध्यम जो व्यक्ति है, जो कारोबारी है, वो परेशान है, बेहाल है, दुकानदार बेहाल है। आप किसी से मिल लीजिए, आज किसानों को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री से और वित्त मंत्री महोदया से कि आप बोल रही हैं कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन जो किसान परंपरागत खेती करते हैं, गेहूं की उपज करते हैं, धान की पैदावार करते हैं, गन्ना उपजाते हैं, कपास उपजाते हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? MSP के नाम पे भी सरकार ये कह रही है कि हम खरीदारी करेंगे। गारंटी की बात किसान को सरकार नहीं दे रही है। जिस गारंटी की लड़ाई हुई है, जिस गारंटी के लिए किसानों ने देश के अंदर शांतिपूर्ण आंदोलन किया है, उस पर कोई बात सरकार नहीं कर रही है। महिलाओं के लिए इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं है, न के बराबर। और जो सरकार जिस तरीके से बजट आया है, कल रात से ही इस पे बात शुरू हो गई है
कि निश्चित रूप से पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं, पेट्रोलियम चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, रसोई गैस हो, ये कीमतें आने वाले समय में बढ़ेगी, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पे पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। और ये सरकार की जो नीतियां हैं, मोदी सरकार की, वो सीधे तौर पे जन विरोधी नीतियां हैं। और इस बजट ने भी ये साबित कर दिया है कि इस सरकार को देश के आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है। इनके एजेंडे में देश का आम आदमी कहीं नहीं नज़र आता। यही हम लोगों को कहना है। पूरी तरीके से निराशा का माहौल है और लोग बहुत परेशान हैं। लोगों को ये लग रहा है कि आने वाला समय और भी मुश्किल होगा, ऐसा इस बजट ने दिखा भी दिया है रास्ता। आमतौर पर जब बजट आने वाला होता है तो लोग टीवी और रेडियो के पास बैठ जाते हैं कि हमारे लिए क्या आने वाला है। तो ऐसे में आप लोगों को क्या उम्मीद थी कि इस बार कैसी बजट आने वाली है? देखिए, ये पहला मौका है। मैंने बचपन से देखा था कि लोग 2 दिन 3 दिन पहले से आपस में बातचीत करते थे, चाय पे चर्चा होती थी कि बजट में क्या होगा, किसको छूट मिलेगा, किसको क्या मिलेगा, और एक दस्तावेज होता था जो पब्लिक डोमेन में होता था। आज ये डिजिटल बजट है, ना लोगों को इस बात की जानकारी है कि उस बजट के अंदर क्या है, ना कहीं पे कोई दस्तावेज सरकार की ओर से अभी तक जारी किया गया है। ये डिजिटल है जो अखबारों में आया है, अखबार के जरिए और टेलीविज़न के जरिए जो जानकारी हम लोगों तक पहुंची है उस पर बातचीत हो रही है। सच्चाई ये है कि जब ये आम लोगों तक दस्तावेज पहुंचेगा कि बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तब बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से संसद के अंदर सरकार लगातार झूठ बोल रही है पिछले 7-8 साल से, उससे ऐसा लगता है कि ये सीधे तौर पे एक बार फिर जुमलेबाजी का पूरा गाथा यहाँ पढ़ा गया है। और वही सारी चीज़ें जो पहले जो वादे हुए थे, चाहे वो काला धन लाने की बात हुई हो या जो गरीबी को मिटाने के लिए सरकार की बहुत सारी योजनाएं थी, पीएम आवास योजना की बात थी कि उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, हर जगह भ्रष्टाचार है, सब लोग जानते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ धोखा देने वाला बजट है और एक बार फिर लोगों को सिर्फ और सिर्फ छल और धोखा मिला है। अच्छा, आपके हिसाब से इस बजट में क्या क्या होना चाहिए था जो कि नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि आज पूरे देश के अंदर छात्र आंदोलित हैं। आज युवा बेरोजगारी के लिए रोड पे घूम रहे हैं। पढ़ने लिखने के बाद उनके पास आगे क्या स्कोप है, इस पे कोई बातचीत सरकार नहीं कर रही है। सबसे पहले तो रोजगार सृजन के लिए बड़े पैमाने पे सरकार को काम करना चाहिए था। और मुझे लगता है कि 2 करोड़ नहीं, आज के वक्त में इस देश में कम से कम 1 साल के अंदर 10 से 12 करोड़ नौकरियों का इंतजाम सरकार को करना चाहिए। लेकिन सरकार हर चीज़ को प्राइवेटाइज करते जा रही है, जिससे नौकरियां घट रही हैं। दूसरी चीज़, जो आज बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें सरकार ये दावा करती है कि हम ऋण दे रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि लोगों को ऋण मिल जाए और वो काम करें, अपना छोटा मोटा कारोबार करें। लेकिन सच्चाई ये है कि धरातल पर जितनी भी स्कीम सरकार की है, पहले तो उसमें लोन मिलता नहीं है, छात्र को तो एकदम नहीं मिलता, बेरोजगार को तो एकदम नहीं मिलता, और अगर बैंक कहीं देती भी है तो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं। मैं एक ही बात ये कहना चाहता हूँ कि आप रोज़गार का इंतज़ाम करते, आप महंगाई कम होने की बातें करते कि आखिर महंगाई कम कैसे होगा। जीडीपी के आंकड़े आप 8.5 तक पहुँचा दीजिए, लेकिन वो आंकड़े ज़मीन पे कहाँ हैं? क्या वाकई यहाँ पे ज़मीन के अंदर जो महंगाई है उसको कम करने की बात हो रही है? ना महंगाई कम करने की बात हो रही है, ना लोगों की जो आमदनी बढ़ाने की बात हो रही है। आज तो सरकार के ये आंकड़ा बता रहा है कि देश के अंदर 96% लोग हैं जिनका आमदनी घटा है कोविड के काल में। इसलिए ना आमदनी बढ़ाने के बारे में कुछ सोचा गया, ना कारोबारियों को प्रोत्साहन देने के बारे में, छोटे मोटे कारोबारी जो हैं उनको लेकर भी कोई बातचीत सरकार ने नहीं की। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो आम आदमी को चुभती है वो आयकर टैक्स है। दूसरा ये कि महंगाई का जो पूरा आंकड़ा है उसको कम करने के लिए सरकार को ठोस प्रयास करना चाहिए था, उस पर कोई बातचीत नहीं हुई। महंगाई बढ़ने जा रही है ऐसा लगता है बजट से। और तीसरी चीज़ जो सबसे अहम है, रोज़गार। इसलिए कि जब तक के हर हाथ में शक्ति आप नहीं देंगे तब तक के इस देश की तरक्की नहीं हो सकती। यही बात हम कहना चाहते हैं। रोज़गार पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप पैसा न दें, आप लोगों को राहत पैकेज न दें, हर हाथ को काम दे दीजिए। जब काम दे दीजिएगा तो इस देश के लोग बहुत ही लगनशील हैं, बहुत ही मेहनती हैं। वो अपनी ज़िंदगी को, अपने किस्मत को संवारने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उनको काम चाहिए।
रोजगार चाहिए। इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए था, जो बहुत बड़ी कमी हमें इस बजट में लगी। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख रोजगार देने की बात कही जा रही है, ये सिर्फ चुनाव के लिए ही ये किया गया है? मैं ये पूछना चाहता हूँ वित्त मंत्री महोदया से कि ये जो मेक इन इंडिया की बात आज हो रही है, तो ये तो बता दें कि मेक इन इंडिया में कितने लोगों को रोजगार मिला है। मेक इन इंडिया तो पोस्टर प्रोग्राम बन के रह गया, और मेक इन इंडिया की आड़ में पूरे देश के अंदर चीन के दबाव में सरकार है, और जो चाइनीज मटेरियल है वो लगातार इंपोर्ट किया जा रहा है। एक तरफ तो चीन हम पर हमला कर रहा है, चीन हमारी जमीन कब्जा कर रहा है, और दूसरी तरफ चीन के उद्योगपति और व्यापारियों को हम लोग खुश कर रहे हैं। ये मेक इन इंडिया भी छलावा है, झूठ है, दिखावा है। और आप देख लीजिएगा, जब इस साल में जब आप आगे बढ़िएगा 2022-23 वित्तीय वर्ष में, तो आपको ये लगेगा कि जो सरकार ने बातें की थी वो झूठी और कोड़ी थी। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार वाइट पेपर जारी करे कि आखिर मेक इन इंडिया में पिछले 5-7 साल में कितने लोगों को रोजगार दिया गया है, कितनी नौकरियां दी गई हैं। और सरकार ये भी जारी करे कि इस पिछले 4 साल के अंदर, और जिसमें 2 साल का ये कोविड का भी काल है, इसके दौरान कितने लोग बेरोजगार हुए हैं। इसके वास्तविक आंकड़े आ जाएं देश के सामने, सरकार नंगी हो जाएगी और लोगों को पता चल जाएगा कि ये सरकार लोगों को रोजगार देने वाली नहीं बल्कि बेरोजगार बनाने वाली सरकार है। यही हम लोगों का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे शम शाहनवाज जी, यूथ कांग्रेस के सीतामढ़ी जिला अध्यक्ष है। तो साफ तौर से इन्होंने कहा कि इस बार के बजट से भी हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। ये जो 60 लाख मेक इन इंडिया के तहत रोजगार देने की बात कही जा रही है, ये बस छलावा है लोगों के लिए और बेरोजगार युवाओं के लिए। फिलहाल आप हिंद एक्सप्रेस देख रहे थे सहयोगी सत्यम के साथ। मैं सौरभ, धन्यवाद।